अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। पिछले कुछ दिनों से एक बहस चल रही है और उस बहस के अंदर आ, एक बड़ी अफसोसनाक बात हमारे एक बड़े सीनियर है पॉलिटिशियन है फैज़ल रहमान साहब उन्होंने कर दी पाक फ़ौज के बारे में, शोधा के बारे में कि आ, तनख्वाह का ताना दिया उन्होंने, मराद का ताना दिया। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ है, ऐसी बातें तकरीबन तमाम सियासतदान कर चुके हैं। जमात इस्लामी भी कर चुकी है। उन्होंने एक दफ़ा बोला था कि आ, इनकी तो नमाज जनाजा नहीं होनी चाहिए, इनको शहीद नहीं कह सकते। ऐसी बातें पीपल्स पार्टी के लोग भी कर चुके हैं। आज बिलावल बात कर तो कर रहे हैं मगर एक ज़माने में कर चुके हैं। ऐसी बातें PMLN के लोग भी कर चुके हैं। ऐसी बातें हमारे पुराने कायद अल्ताफ़ हुसैन बेशरम आदमी भी कर चुका है। और वक्तन ब वक्तन फ़ौज के बारे में, उनके बारे में ऐसी बातें हो रही होती हैं। अच्छा, कोई इस बात को रियलाइज़ नहीं करता कि फ़ौज कितने मुश्किल एनवायरनमेंट में पाकिस्तान को प्रोटेक्ट करती है। कोई उन इलाकों में शायद नहीं गया होगा, कुछ इलाके हमने तो देखे हैं, हमें पता है कि कितनी डिफ़िकल्ट टेरेन होती है, गर्मी है, सर्दी है, हार्डशिप है। आपको लगता है कि कोई तफरी हो रही है। तो मेरे पास आज पाकिस्तान की फ़ौज के लिए एक सजेशन है। सर, सजेशन बड़ा सिंपल है। अगर किसी को पॉलिटिशियन बनना है पाकिस्तान में, तो आप इनको बोलें कि यार, जब तक तुम 6 हफ्ते फ्रंट पे नहीं गुजारोगे ना, तुम्हारी क्वालिफिकेशन नहीं होगी इलेक्ट होने की। अच्छा, तुम नहीं गुजार सकते तो तुम्हारी औलाद गुजारे, ठीक है। इनकी आप करवाएं ड्राफ्टिंग, शॉर्ट कोर्स इंट्रोड्यूस करें आप पाकिस्तान में तमाम उन लोगों के लिए जिनको सियासत में आने का शौक़ है, बशमूल हमारे। पहले NCC होती है, वो तो ख़त्म ही हो गई, ताकि इनको पता चले कि फ्रंट पे क्या हार्डशिप होती है। और इनको ये नहीं कि आप इनको इंडक्ट करा के कोई सॉफ्ट एरिया में रखें, इनको हार्ड एरिया में भेजें, इनको भेजें बॉर्डर पे। चलें, भले ही ऐसे बॉर्डर पे ना भेजें जो हॉट हो, आप इनको कोल्ड बॉर्डर पे भेजें, ताकि इनको पता चले कि जी वहाँ पर किस तरह लाइफ गुजारी जाती है, ताकि इनको अंदाज़ा हो कि जिस तनख्वाह का या जिस मराद का ये ताना दे रहे हैं, उस तनख्वाह मराद के लिए कोई जाके उस बॉर्डर पे अपनी ज़िंदगी ख़तरे में नहीं डालता। अच्छा, यहाँ पर तो ये हाल है कि आप कहने दीजिए कि जितने भी आपके सियासतदान हैं, वो गार्ड्स लेके घूमते हैं, लंबे लंबे प्रोटोकॉल लेके घूमते हैं, बॉम्ब प्रूफ गाड़ी, बुलेट प्रूफ गाड़ी, ये गाड़ी, वो गाड़ी, और गनमैन, और पता नहीं क्या क्या। तो इनको तो इतना इतना पैसा उल्टा इनके कमाते हैं पाकिस्तान से, है ना। तो कोई मुकाबला ही नहीं है। एक फ़ौजी हमारा जो सिपाही जान देता है, उसको बेचारे को 70-80 हज़ार रुपये मिलते होंगे, का प्लॉट मिल जाता होगा 10-15 लाख रुपए का। ये तो अरबों करोड़ों की करप्शन करते हैं। तो ये उसके बावजूद भी इतनी लंबी चौड़ी गाड़ें लेके घूमते हैं, अपनी ज़िंदगी से, मौत से इतना खौफ होते हैं। तो ये तो शहरों में भी इनकी इतनी है कि ये जान देने को तैयार नहीं है। तो इनको कैसे मौका मिल जाता है कि ये पाक फ़ौज के ऊपर एतराज़ करें, जो बॉर्डरों पे रोज़ अपनी जानें दे रही हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं। रोज़ हमारे जवान बच्चे शहादतें नोश फरमा रहे हैं, पुलिस के, रेंजर्स के, आर्मी के, इंटेलिजेंस एजेंसियों के। तो इनको इस बात का एहसास नहीं। तो सर, एक पॉलिसी बना दें। पॉलिसी ये बना दें कि भाई, जिस आदमी ने खुद कम से कम एक शॉर्ट कोर्स नहीं किया, वो पॉलिटिशियन के तौर पे क्वालिफाई नहीं हो सकता। और अगर होगा तो छोटे इनिशियल लेवल पे, पॉलिसी लेवल पे नहीं हो सकता, क्योंकि उसको एहसास ही नहीं होगा कि पॉलिटिशियन किस तरह की वो करता है। उसको कोई मिनिस्ट्री नहीं देनी चाहिए, ख़ास तौर पे कोई स्ट्रेटेजिक किस्म की। और अगर तुम नहीं हो तो तुम्हारी कितनी औलादें हैं, उसमें से कितने बच्चे तुम्हारे उन सीनियर पोजीशंस पे बैठे हुए हैं। दूसरा सारे काम करते हैं ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जैसे चाइना ने किया, या पॉलिटिशियन ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी कहने हैं, इसमें आप ब्यूरोक्रेट्स को भी ऐड करें कि उनकी औलादें भी जो है ना, वो होनी चाहिए फ्रंट के ऊपर, है ना, शॉर्ट कोर्सेज के अंदर। और इनके जितने भी ऐसे लोग हैं कि जिनके पास इनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, डुअल नेशनलिटी लेकर बैठे हुए, उन सबको आप डिस्क्वालीफाई कर दें, बिल्कुल डिस्क्वालीफाई, ख़त्म करें। ये सब ड्रामेबाजियाँ हैं, किसी ने दुनिया भर में घर बनाए हुए हैं, मज़े कर रहे हैं, हमारे फ़ौज के बच्चों की जानों के ऊपर अपनी लाशों पे सियासत कर रहे हैं। और उसके बाद ये बैठ के, जब इनको मौका मिलता है, जब इनकी मर्ज़ी नहीं चलती, इनको मिनिस्ट्री नहीं मिलती, इनको ठेका नहीं मिलता, इनको प्रोटोकॉल नहीं मिलता, तो ये ताना मार देते हैं। तो सर, ये बकवास होनी चाहिए बंद। मुफ्त मशवरा दे रहा हूँ। और फ़ौरन शुरू कराएँ इसको आप, स्पेशल कोर्स डिज़ाइन करें। मैं नहीं कह रहा रगड़ा लगाएँ, मगर इनको कम से कम ज़रा बताएँ तो कि फ्रंट पे होना, बॉर्डर पे होना, हार्ड पोस्टिंग पे होना, या डायनेमिक पोजीशन में होना जो है, वो कितना मुश्किल है। तब इनको एहसास होगा
کہ وہ جو تنخواہ کا تانا مارتے ہیں، امارات کا تانا مارتے ہیں، پٹی ضرور بنائے گا، فضل الرحمان تو پٹی بھی نہیں باندھ پائیں گے، اتنی بڑی بیلٹ کہاں سے آئے گی، مگر ان کے کوئی تو ہوگا جو پٹی باندھ سکتا ہے. تو میں فضل الرحمان صاحب کی سیاسی طور پر بڑی عزت کرتا ہوں، مگر میں 3-4 دن سوچ رہا تھا کہ یار شاید اتنی بات کرنے کے بعد یہ معافی مانگ لیں گے، مگر تو اڑگ ہی گئے ہیں. اور ان کو اگزامپل اس لیے بنانا چاہیے کیونکہ باقی بھی ایسی بات کر رہے ہیں. بلاول کے ابا بھی کر چکے ہیں، شریف خاندان بھی کر چکے ہیں، ہمارے ایم کیو میں بھی بہت سارے لوگ کر چکے ہیں. صحیح ہے. سندھو دیش والے تو سارے لوگ فوج کو انہوں نے لوگ کہتے ہیں نا وہ مندر کا گھنٹہ سمجھا ہوا ہے، جس سے سمجھ رہے ہیں مزے کر بھی کر لو، پروٹیکشن بھی لے لو، اس کے بعد اس کو گالیاں دے دو. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس پہ سخت نوٹس ہونا چاہیے. پالیسی بنا دیں سر آپ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ دیکھیے گا سب کے مزے تاجر ٹھنڈے ہو جائیں گے. تاج قاضی کو اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد. اللہ حافظ.